ये जो टॉपिक है मुझे YouTube के शॉर्ट्स में आया था और ये पहली बार मैं ऑडिट से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो सोचो कि अगर आप काम कर रहे हो, किचन में हो और सर्विस चल रही है, बिजी हो रखा है और अचानक से शेफ बोलता है किचन में साइलेंस, किसी का पसीना निकल जाता है तो किसी का फ्रिज बंद हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऑडिट होता क्या है, सिर्फ गलती निकालने के लिए या कुछ और। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑडिट क्या होता है, क्या आपको ऑडिट से डरना चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑडिट का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ऑडिट से डरोगे नहीं। हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं किचन ऑडिट के बारे में और बात करेंगे ऑडिट होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और अपकमिंग होटलियर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको याद रखना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर किचन ऑडिट होता है, किचन में ऑडिट की टीम आती है तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऑडिट होता क्या। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किचन ऑडिट का मतलब होता है किचन का हेल्थ चेकअप। जैसे डॉक्टर बॉडी चेक करता है वैसे ही ऑडिट टीम चेक करती है किचन सेफ है या नहीं, फूड हाइजीनिक है या नहीं, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ऑडिट गलती पकड़ने के लिए नहीं होती है, हमेशा याद रखना। ऑडिट स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए होती है। अब ऑडिट होती क्यों है इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले फूड सेफ्टी के लिए। देखो, गेस्ट जो होते हैं ना वो खाना खाते हैं और खाना कौन बनाता है? शेफ। सो गेस्ट की हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है किचन में। एक गलत फूड आइटम मतलब फूड पॉइजनिंग और उसके साथ होटल का नाम खराब, और भी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट और ब्रांड रूल्स होते हैं, जैसे FSSAI हो गया, हैसअप हो गया, ISO हो गया, ब्रांड के SOPs हो गए। ये सब कुछ चेक करती है ऑडिट टीम। उसके बाद ब्रांड की रेपुटेशन है, जैसे 5 स्टार होटल है या स्मॉल कैफ़े है, उनको अपनी रेपुटेशन बचानी होती है। वो किस तरह से? जैसे ऑडिट टीम आती है तो प्रॉपरली हेल्थ चेकअप करती है किचन का, और उससे जो 5 स्टार होटल्स होते हैं या कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उनके ब्रांड की रेपुटेशन बनी रहती है। ब्रांड की इमेज डिपेंड करती है कि हाइजीन कैसा है। अब ऑडिट जो है एक टाइप का नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के ऑडिट्स होते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट, मतलब जो होटल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट टीम होती है उनकी मंथली या क्वार्टरली चेकिंग होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। उसके बाद दूसरा ऑडिट है एक्सटर्नल ऑडिट। ये गवर्नमेंट या ब्रांड या थर्ड पार्टी के लिए होती है और ये कभी भी सरप्राइज करके आ जाते हैं बिना बताए। उसके बाद है फूड सेफ्टी ऑडिट, जो स्पेशली किचन के लिए होती है। इसमें किचन में हाइजीन देखी जाती है। F&B डिपार्टमेंट जो है उसमें हाइजीन कैसे मेंटेन हो रहा है ये देखा जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है और क्रॉस कंटामिनेशन से कैसे बचा जा रहा है, ये फूड सेफ्टी ऑडिट में देखा जाता है। उसके बाद अगला ऑडिट जो है वो है ऑपरेशनल ऑडिट। इसमें स्टाफ का डिसिप्लिन, SOP फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक किया जाता है, और प्रोडक्शन की प्लानिंग किस तरह से है ये चेक किया जाता है आपके ऑपरेशनल ऑडिट में। अब एक क्वेश्चन हमेशा हर शेफ के माइंड में रहता है कि ऑडिट होता कैसे है, किस तरह से होता है। जब ऑडिट टीम आती है तो वो क्या करती है? सबसे पहले पर्सनल हाइजीन चेक, वो आपकी यूनिफॉर्म चेक करती है कि क्लीन है कि नहीं है, आपने एप्रन पहना है कि नहीं है, एप्रन क्लीन है कि नहीं है, आपने हेयर नेट या जो शेफ कैप है वो पहना है कि नहीं है। साथ साथ नेल्स आपके शॉर्ट्स होने चाहिए और बियर्ड जो है हमेशा शेव्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। मतलब शेफ का जो लुक है वही किचन का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। दूसरा किचन क्लीननेस, मतलब किचन में जो फ्लोर है वो ड्राई है या वेट है, ग्रीस किस तरह से लगा हुआ है, क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जो हुड होता है या जो एग्जॉस्ट होता है वो किस तरह से है, उसको प्रॉपरली क्लीन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और डस्ट और कॉबवेब्स होते हैं उनको भी क्लीन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये चेक किया जाता है आपके किचन क्लीननेस में। उसके बाद आपका फूड स्टोरेज चेक, जो आप स्टोर कर रहे हो फूड को वो किस तरह से कर रहे हो, FIFO मेथड आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद लेबल्स है कि नहीं है, लेबल्स होने, स्टिकर होने बहुत ज़रूरी है। एक्सपायर आइटम जो है हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी हर आइटम में होनी चाहिए, चाहे वो ड्राई स्टोर हो, फ्रीज़र हो, चाहे चिलर हो। आपका डेट, टाइम और शेफ नेम वहाँ पर होना चाहिए कि किसने वो रखा है, किसने वो स्टिकर वहाँ पर लगाया है, एक्सपायरी आइटम में स्टिकर लगाया है। उसके बाद जो आपका रॉ आइटम है या कुक्ड आइटम है वो अलग है कि नहीं है, सेग्रीगेशन किस तरह से किया जा रहा है, और वेज और नॉन वेज को सेपरेट आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपका देखा जाता है। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल, आपके चिल्लर का टेम्परेचर कितना हो रखा है, आपके फ्रीजर का टेम्परेचर कितना हो रखा है, आपका बूफे अगर उस समय चल रहा है तो बूफे में जाके चेक किया जाता है जो हॉट होल्डिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन है कि नहीं है। टेम्परेचर रिकॉर्ड मिसिंग हुआ, इसका मतलब आपका पूरा ऑडिट
फेल हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना वो भी प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग आपने सुना होगा, चॉपिंग बोर्ड और नाइफ्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के लिए हम यूज़ किया जाता है उसे, और इक्विपमेंट भी जो है उन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे आप अगर चॉपिंग बोर्ड की बात करें, इसके लिए मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जो रेड बोर्ड होता है, रेड चॉपिंग बोर्ड होता है, और रॉ मीट के लिए होता है, रेड मीट के लिए होता है। ग्रीन चॉपिंग बोर्ड हम वेजिटेबल्स या फ्रूट के लिए यूज़ करते हैं। ब्लू चॉपिंग बोर्ड हम फिश या किसी भी सी फूड के लिए यूज़ करते हैं, और साथ साथ येलो चॉपिंग बोर्ड हमारे पोल्ट्री आइटम के लिए यूज़ किया जाता है, और ब्राउन चॉपिंग बोर्ड कुक मीट के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये कलर कोडिंग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ जब आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हो तो सेम कलर की नाइफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो आपका ऑडिट है वो ये चेक करता है कि आपके नाइफ़ में या किसी भी इक्विपमेंट में रस्ट तो नहीं लगा हुआ है, जंक तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है तो उसे आपने यूज़ नहीं करना होता है, उसे आपने डिस्कार्ड करना होता है। कोई आपका पेन है, उसका हैंडल ब्रेक तो नहीं हो रखा, टूटा हुआ तो नहीं है, या हिल तो नहीं रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना चेक करता है ऑडिट की टीम। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ऑडिट टीम आती है तो उनकी मीटिंग होती है, जितने भी HODs होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसके बाद आपके किचन में एंटर करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी क्लीनिंग का शेड्यूल हो गया, पेस्ट कंट्रोल आता है, उनका रिपोर्ट होना चाहिए, टेम्परेचर लॉग होना चाहिए, चाहे वो चिलर का टेम्परेचर हो, फ्रीज़र का हो, या आपके ड्राई स्टोर का हो, कोई सा भी टेम्परेचर है उसका प्रॉपर्ली शीट आपका मेंटेन होना चाहिए। और स्टाफ का जितना भी मेडिकल होता है ना उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर पेपर वर्क स्ट्रांग हुआ तो आपका ऑडिट स्मूथ जाएगा। कहीं पर भी अगर उन्हें कुछ मिसिंग मिल गया तो वहीं पर ऑडिट के फेल होने के चांसेस या फाइन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो है कई सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि ऑडिट में पकड़ी जाती है और बहुत कॉमन है। सबसे पहले एक्सपायर्ड आइटम, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सपायर उनको मिलती है, चाहे वो ड्राई स्टोर में हो, चिलर में हो, फ्रीज़र में हो, या कहीं पर भी किचन के अंदर हो। उसके बाद किसी में लेबल नहीं होता, या किसी में जो आपका डस्टबिन है वो वेट रहता है। आपके जो गार्बेज रहते हैं ना वो भी गीले नहीं होने चाहिए। गार्बेज भी अलग अलग तरह के होते हैं, पेपर्स के लिए अलग होता है, क्रॉकरी कटलरी के लिए अलग होता है, वेट के लिए अलग होता है, जो खाना मटेरियल होता है उसके लिए अलग होता है। सो अलग अलग गार्बेज जो है बनाए हुए रहते हैं। उसके बाद फूड है, चाहे चिलर में रखा हुआ है, कभी रैप नहीं होता, बिना रैप के होता है, स्टाफ बिना कैप के घूम रहा होता है, या हैंड वॉशिंग मिसिंग रहता है। तो हैंड वॉशिंग भी आपको आना चाहिए कि किस तरह से आप हैंड वॉश कर सकते हो, उसका प्रॉपर सिंक होता है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सबसे ज़्यादा ऑडिट टीम पकड़ती है। अब जो आने वाले होटलियर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ऑडिट से कभी मत डरो। सबसे पहली बात तो ये है, ऑडिट आगे तो ये नहीं कि आप छुप रहे हो इधर उधर या भाग रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। रोज़ काम ऐसा करो कि आज ऑडिट है, इस तरह से अपने आप को हाइजीनिक रखो, अपने किचन को हाइजीनिक रखो कि आज ऑडिट होने वाला है। ऑडिट का वेट मत करो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को बोरिंग मत समझो, क्योंकि वो आपकी नॉलेज के लिए भी है। ऑडिट के साथ साथ जब आप एक सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, या इंग्लिश किस तरह से आपको यूज़ करनी है अपने किचन के अंदर। ये सारी चीज़ें होती है, इनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा काफ़ी सारे शेफ्स जो हैं अनहाइजीनिक रहते हैं। देखो, हाइजीन को ना हमेशा आप एक तरह से हैबिट बना लो अपनी, उसको इवेंट मत बनाओ। जैसे इवेंट होते हैं ना, कभी कभी फंक्शंस आते हैं तो कभी कभी हाइजीनिक मत रहो, उसको एक हैबिट बना लो। और डेली रूटीन में हर दिन आप इतने हाइजीनिक रहो कि ऑडिट टीम आ भी जाए ना तो उनको बिल्कुल भी गलती ना मिले। ऑडिट टीम आ भी जाए ना तो उनको बिल्कुल भी आप अनहाइजीनिक ना लगो, या कोई भी ऐसी गलती ना मिले जिससे कि वो फाइन लगा दे। देखो, शेफ का जो डिसिप्लिन होता है वो किचन का स्टैंडर्ड होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो याद रखना, अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, इस इंडस्ट्री में आने वाले हो, या आ चुके हो, एज अ शेफ आप काम कर रहे हो, या कोई कॉमी शेफ हो, या फ्यूचर में किचन लीड करना चाहते हो, ऑडिट समझना आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप अब आपको पता चल गया हो कि ऑडिट क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर अभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए देसी ब्लॉगर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है देसी ब्लॉगर। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।